कुछ लोगों का कहना है कि शिकार करना बुरा है। शिकार का पहले अर्थ समझना चाहिए कि शिकार का है। जरूरी नहीं है कि हम शिकार करें तो हम मांस ही खाएं उसका। शिकार 3 तरीके से देखा जाता है और 3 तरीके से उसका अनुसरण किया जाता है। 84 लाख योनियों में किसी न किसी का शिकार हो जाता है, न चाहने पर भी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो छोटे मोटे कीड़े हैं, वो पैर से दब के मर जाते हैं, वो भी तो शिकार हुआ। प्राण ले लेना, किसी का हत्या करना ही तो शिकार है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसका भक्षण भी करें। सतयुग में नरसिंह भगवान नाखून के द्वारा हिरण्याकश्यप को फाड़ा मारा, शिकार तो हुआ, लेकिन क्या मांस खाए? क्या वो नहीं खाए। मांस खाने के लिए थोड़ी आए थे शिकार करने। वो तो भक्त की रक्षा के हेतु इन कारणों का प्रयोग किया, क्योंकि कोई कार्य करना है तो उसका कारण तो बनेगा ही। राम आए, शिकार किए, इसके लिए किए, सीता जी के लिए किया था। वो भी शिकार हुआ तो सीता को भी जो है भ्रम हुआ, इसलिए शिकार हुआ। हो सकता है अगर सीता जी को मालूम हो जाता कि कहीं जंगल में सोने का हिरण होता है क्या, अगर सोने का हिरण है तो हमारे पास कैसे आएगा, वो भागेगा कैसे? वो तो धातु है। अब भागने की शक्ति जो है ईश्वरी है, जिसमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्राणवायु और हाथ पैर इंद्रियों का प्रयोग बनता है, तो वो तो भाग सकता है। लेकिन सोना चांदी का कोई चीज बन जाए, वो अपने आप तो भागेगा नहीं। तो क्या भगवान नहीं जानते थे राम कि सीता इस समय भ्रम में है कि वास्तव में हिरण सोने का ही है? तो हम उनकी शांति के लिए जो है शिकार किया। तो शिकार से मतलब नहीं होता कि जो शिकार किया वो मांस खा लिया। मांस खाना एक अलग बात होती है, शिकार करना अलग बात है। कुछ लोग खाने के उद्देश्य से शिकार करते हैं, कुछ लोग परोपकार के हित से शिकार करते हैं, कुछ लोग अचानक उनसे शिकार हो जाता है, भूल से भी। लेकिन प्रायश्चित सबका भोगना पड़ता है, किसी का कम और किसी का ज्यादा। क्योंकि शास्त्र में लिखित है कि जीव जीव को ही खाता है। क्या अन्न में जीव नहीं है, फल में जीव नहीं है, दूध में जीव नहीं है, जल में जीव नहीं है, वायु में जीव नहीं है? सब में जीव है। ये चराचर जगत पंचभूति है, 5 प्रकृति के रूप में जो एक प्रकट हुआ है, सब में जीव है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। तो शिकार जो है क्षत्रियों के लिए ही पहले शास्त्र में दिया गया है कि क्षत्रिय लोग शिकार करते थे। तो कुछ क्षत्रिय तो खाने के उद्देश्य से करते थे, कुछ क्षत्रिय ऐसे थे जो शिकार के द्वारा संतों की सेवा करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए शिकार करते थे। और कुछ लोग शिकार के शौकीन ही होते थे। जैसे एक 5 साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है, उसके बीच में जो उम्र उसकी है 5 से 10 के बीच में, तो उसकी इच्छा बढ़ती है कि हम खेलें 2-4 आदमियों के साथ, खेलता है। उसी प्रकार से राजघराने के लोग इसी उद्देश्य को देखते हुए शिकार किया कि हम चल रहे हैं तो शिकार करेंगे, तो एक प्रकार का उनका खिलवाड़ हुआ। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि हम हत्या करने जा रहे हैं। उन्हें तो भाव ये बना कि देखते हैं हमारा साथी ज्यादा शिकार करता है कि हम ज्यादा शिकार करते हैं, इसे खेल में हम जीतते हैं कि हमारा साथी जीतेगा। तो शिकार ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं है शिकार करने वाला मांस ही खाए। फिर राजाओं के लिए राजयोग है। राजयोग में कुछ अधर्म छूट है, शास्त्र में लिखा गया है कि राजयोग जो है ये तमोगुण में नहीं आता है, ये रजोगुण है। तो रजोगुण जो है राजगुण और राजाओं के लिए है, तो उसमें उन्हें छूट मिलती है। जैसे सतोगुण में सात्विकी प्रवृत्ति के जो साधु संत हैं या मानव रूप में हैं, तो वो जो है पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, उसमें भी कमी आती है, तो उनके लिए भी वो छूट है। एक बार ऐसी समस्या आई यज्ञ में, याग तो डाला गया लेकिन जली नहीं आग। अब बिना आग जले यज्ञ में हवन सामग्री कैसे पड़े? एक बहुत बड़े आचार्य जी थे, उन्होंने मुंह से उस अग्नि को फूंका और अग्नि प्रज्वलित हुई। कुछ बोले कि भाई यज्ञशाला के अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए। तो इसका भी निर्णय लिया गया कि आपातकालीन में भी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सही होती हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए भ्रम नहीं करना चाहिए कि शिकार से ही मांस लोग खाते हैं। शिकारी अलग होते हैं, शिकार करने वाले अलग होते हैं, और कुछ शिकार के रूप में खिलवाड़ करने वाले
राजाओं के पुत्र राजकुमार अलग होते हैं। सबकी श्रेणियां बनी हुई हैं, लेकिन इतना जानना चाहिए कि हर जीव जीव को खाता है, तो हर आदमी शिकारी है, चाहे जिस रूप में है, हर व्यक्ति शिकारी है। तो हमें इस विषय पर भ्रम नहीं करना चाहिए कि शिकार करने से ही मांस लोग खाते हैं। इसलिए भ्रम को दूर करके और नारायण की भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। यही मानव का एक मूल धर्म है। हरि ओम तत्सत।